हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। देखिए पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। BCC 7B का ये क्वेश्चन पेपर है। 2023-25 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी कि 2025 में आपकी परीक्षा हुई थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सजेशन जो है तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर कि आपका सिलेबस जो है किन किन टॉपिक को कवर करता है, उसको हम लोग भी कवर करके आपके लिए तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या है, उसको ध्यान में रखा जाता है। और जो तीसरी बात है वो है आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। देखिए समय समय के हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आ रहे हैं और उन बदलावों को हम लोग शामिल करते हैं इसमें। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात मैं आपको ये बता दूं, एक्सपीरियंस। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से मैं सजेशन देने का काम कर रहा हूँ, जिसमें झारखंड, बिहार, MP, UP, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया। बिहार की बात करूँ तो LNMU, BRBU, बाबा साहब भीमराव बिहार यूनिवर्सिटी, या फिर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो, या फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। तो आप अगर इस सफलता के भागीदार बनने चाहते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID देख सकते हैं, yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के सवाल जो है 2025 वाले ईयर में पूछ लिया गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर, ये रहा आपका पेपर। देखिए यहाँ पर क्या आपसे पूछा गया है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला जो है यहाँ से आप देख पाएंगे BEd सेकेंड जो है सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर। सेमेस्टर तो आपके यहाँ नहीं चलता है। और यहाँ से आप देख पाओगे पेडागोजी ऑफ ए स्कूल, यानी कि जिसमें कि आपका सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स। तो ये मैथमेटिक्स का पेपर है। पेपर का कोड आपको यहाँ से दिख ही रहा होगा। अब आगे देख लीजिए, पेपर जो है वो टोटल 40 मार्क्स का होगा और उसमें से अगर आप 18 नंबर ले आते हो तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, 2 घंटे का आपको वक्त मिलेगा। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2 घंटे में ही सब कुछ कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव हो या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, तो उसमें जो है आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए यहाँ से सेक्शन A आपको दिख रहा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है आपसे पूछ लिए गए हैं। अब यहाँ से आप देख पाओगे सबसे पहले जो है प्रत्येक क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, बराबर बराबर है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेसन प्लान मीन्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन विच इज अ टीचर कंप्लीट्स इन अ डिफिनिट टाइम, इनडिफिनिट टाइम, फुल डे, या फिर नन ऑफ द एबव। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। पाठ योजना का अर्थ उस विस्तृत विवरण से है जिसे एक शिक्षक पूरा करता है। देखिए पाठ योजना की अगर मैं बात करूं कि पाठ योजना आप क्यों बनाते हो, पाठ योजना बनाने का क्या उद्देश्य है। पाठ योजना का उद्देश्य है कि आपको एक टाइम जो है, फिक्स टाइम है, और इस फिक्स्ड टाइम में आपको जो है जो फिक्स्ड टॉपिक है उस टॉपिक को आपको कंप्लीट कराना है। इसके अलावा आपको बच्चे से फीडबैक भी लेना है और उस फीडबैक के हिसाब से जो है आपको फिर से अपने उसको जो है रेमेडियल टीचिंग भी आपको देनी है, और फिर आप बच्चे के साथ जो है आगे बढ़ते हो और बच्चे को ठीक ढंग से आप पढ़ा पाते हो। तो इससे आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये अनिश्चित अवधि में नहीं, पूरे दिन में नहीं और उपयुक्त में से नहीं, बल्कि आप एक निश्चित समय में, डेफिनेट टाइम में जो है आप इन सभी चीज़ों को क्या करते हो, कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। NCF 2005 फोकसेस ऑन, यानी कि जो NCF 2005 है वो क्या कहता है, लर्निंग बाय डूइंग, रोट लर्निंग, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर राइटिंग। तो देखिए NCF 2005 जो है किस बात पे सबसे ज्यादा जो है बल देता है, यानी कि NCF 2005 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहना चाहता है NCF 2005। ठीक है, ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए NCF 2005 जो है लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट करता है कि बच्चा जो है खुद से अपने इन्वायरमेंट में जो है चीज़ों को जाए, देखे, सीखे और आगे बढ़े। तो ये लर्निंग बाय डूइंग को जो है सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है। पहली बात, रियल लाइफ को भी प्रमोट करता है। ये ना होकर के अगर रियल लाइफ लिखा हो तो आप इसे जो है ज़्यादा
तवज्जो दोगे, रियल लाइफ से जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। रियल लाइफ में भी क्या होगा, बच्चा अधिक से चीज़ों को अपने नियर बाय से सीख पाएगा, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, अपने सराउंडिंग से सीख पाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, द डेवलपमेंट ऑफ अ लेसन प्लानिंग अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर ऑल ऑफ द एबव। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब भी आप बीएड में जाओगे ना, तो बीएड में 99% चांस होते हैं, 90 रख लो आप, कि जो सारी बातें हैं ना, ये सब कुछ जो है वो क्लियरली जो है डिपेंड करता है ऑल ऑफ द एबव पे, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कभी कभी ये बातें होती नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। कई कई बार जो है दूसरा सवाल हो जाता है आंसर, लेकिन सीटेट में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। सीटेट में आप ये तुक्का मत लगाना कि ऑल ऑफ द एबव है तो सब कुछ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल क्या बोला गया है, पाठ योजना का विकास डैश के परिणाम स्वरूप में हुआ है। पाठ योजना का विकास किसके स्वरूप में हुआ है, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखा गया है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को, नैदांतिक में, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि हम लोग जो है ऑप्शन डी की ओर जाएंगे और ऑप्शन डी आपका क्या है, सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट सवाल है देखिए, इन इंडक्टिव मेथड ऑफ अ टीचिंग मैथमेटिक्स वी प्रोसीड फ्रॉम। देखिए हिंदी में पढ़ देता हूं, गणित पढ़ाने के लिए जो है आप आगनात्मक विधि में हम किस ओर अग्रसर होते हैं। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सिंपली क्या है, नॉन टू अननोन। क्या हो जाएगा, यहां से दिखा दूं मैं आंसर आपको, नॉन टू अननोन की ओर आप जाते हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे हो, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। अब जो है मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मैथमेटिक्स में जो है हमेशा पूछा जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इंडक्टिव में क्या होगा कि आप पहले बच्चे को एग्जाम्पल बताते हो, ठीक है। जैसे सपोज कर लो आप सर्कल पढ़ाने जा रहे हो, तो आप जो है साइकिल के पहिए का एग्जाम्पल दोगे, पहली बात, रोटी का एग्जाम्पल आप दोगे, और रियल लाइफ में जो चीज़ें हैं आसपास में बच्चे के, जिससे वो जो है आराम से इसे सीख पाएगा, तो वो आप जो है कॉइन का एग्जाम्पल देते हो कि ये सिक्का जो है क्या है, वो गोल है, सर्कल है। तो इससे बच्चा जो है सर्कल के बारे में जान पाएगा कि सर्कल के बारे में बात करेंगे, सरकमफेरेंस, रेडियस, डायामीटर, तो इन चीज़ों को सीख पाएगा बच्चा। लेकिन आपको करना क्या है, ये सारी बातों को करके अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, दैट मीन्स आप जो है इंडक्टिव या फिर आगनात्मक विधि को अपना रहे हो। निगनात्मक विधि क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, आप बच्चे को सर्कल के बारे में बताते हो कि देखिए ये जो है आपका क्या है, सर्कल है, ठीक है। और इस तरह के शेप के आप जो है अपने घरों में आसपास में देखा होगा आपने, तो आपने सबसे पहले सर्कल को पढ़ा दिया, फिर आपने बता दिया कि इसके चारों ओर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं, ये डायामीटर है जो सेंटर से होकर गुजरती है, कॉर्ड वो सबसे लंबा लाइन होता है तो उसे हम लोग डायामीटर कहते हैं, ठीक है। चारों तरफ रेडियस होता है जो कि क्या है, इक्वल लेंथ में होता है। तो ये सारी बातें आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, फिर आप एग्जाम्पल की ओर जा रहे हो, तो वो डिडक्टिव मेथड है। रूल से जो है आप क्या करते हो, एग्जाम्पल की ओर जाते हो, रूल से एग्जाम्पल की ओर जाते हो, किसमें, डिडक्टिव मेथड में। ये जो है बड़े क्लास के बच्चों के लिए जो है ज़्यादा कारगर होता है, लेकिन छोटे बच्चे के लिए आप इसको जो है रिवर्स समझ लीजिए, एग्जाम्पल से आप रूल की ओर जाओगे तो वो हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। और इंडक्टिव मेथड आपका क्या हो जाएगा सबसे सही, आप जो है आगनात्मक विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हो, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है, द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज, यानी कि जो सबसे अच्छा, नॉन प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टिव, डायरेक्ट कॉग्निटिव या फिर नन ऑफ द एबव। हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है, प्रक्षेपित, अप्रक्षेपित या फिर प्रत्यक्ष अनुभव। तो देखिए अभी आपको यहां से समझ में आ जाएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया, एनसीएफ किस पे जोर देता है, डायरेक्ट कॉग्निशन पे जोर देता है। डायरेक्ट कॉग्निशन यानी कि पर्सनल एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, उन बच्चे के इन्वायरमेंट में जो चीजें सीखेगा वो, तो सबसे आंसर आपका सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात करेंगे बी, सेक्शन बी की, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर, किन्हीं दो सवालों का आपको जवाब लिखना है और 5 + 5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ अ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एंड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डिमेरिट। अभी मैंने आपको बता रखा है कि गणित शिक्षण में आगमन और निगमन विधियों का वर्णन कीजिए, इसके गुण और दोषों की विवेचना करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड नेचर। गणित के अर्थ को स्पष्ट करिए, इसके महत्व और प्रकृति की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल मैथमेटिक्स टीचर। एक आदर्श गणित शिक्षक की विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
5वां सवाल, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। गणित पाठ्यक्रम की आवश्यकता और इसके महत्व की विवेचना कीजिए। अब हम लोग सेक्शन सी में आ चुके हैं, लॉन्ग टाइप के आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए किस तरह का सवाल यहाँ से पूछा गया है। 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 10 + 10 20 नंबर आपको मिलेगा। और यहाँ पे सवाल देख लीजिए क्या है आपका, एक्सप्लेन द रिलेवेंसी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीचिंग एड्स इन मैथमेटिक्स टीचिंग। गणित शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री के विभिन्न प्रकारों की प्रासंगिकता की व्याख्या करें। 7वां सवाल, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड वेरियस लेवल एक्सप्लेन। विभिन्न स्तरों पर अनिवार्य विषय के रूप में गणित विषय का क्या स्थान है, इसकी व्याख्या करके बताएं। 8वां सवाल, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम इन मैथमेटिक्स, राइट सजेशन फॉर द इंप्रूवमेंट इन मैथमेटिक्स करिकुलम। गणित में मौजूदा पाठ्यक्रम की क्या कमियां हैं, गणित पाठ्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल एनी वन टेक्निक ऑफ योर ऑन चॉइस। गणित शिक्षण की विभिन्न प्रविधियों का वर्णन करें, अपनी पसंद की किसी एक प्रविधि का उदाहरण जो है उदाहरण देकर समझाएं। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर 7B का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।